तो सर मुझे पता लगा कि जितना कम डिस्पर्जन होगा उतना बढ़िया डाटा होगा। सो लोअर द डिस्पर्जन बेटर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिकल डिस्पर्जन मीन्स the extent to which numerical value likely to vary about an average value। तो सर हम अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप सबको डिस्पर्जन के जानने के जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा, जैसे रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन एंड मीन डेविएशन। तो सबसे पहले मैं आपको रेंज के बारे में बताता हूं। लेट अस सपोज देर आर टू सेक्शंस ऑफ क्लास 5 सेक्शन ए एंड क्लास 5 सेक्शन बी। मैंने दोनों क्लास में इंग्लिश का पेपर लिया 100 नंबर का, ठीक है। फिर मैंने उनकी परफॉर्मेंस चेक करी। क्लास 5 सेक्शन ए के बच्चों की परफॉर्मेंस थी कुछ इस तरह, और फिर मैं सेक्शन बी में गया, उनके क्लास के बच्चों की परफॉर्मेंस थी कुछ इस तरह। लेट अस सपोज मैंने मान लिया, मैंने कैलकुलेट किया नहीं है, सपोज कर लो सर दोनों के केस में मीन वैल्यू आई 65 मार्क्स। मेरा एक जूनियर जो भी नया नया पीएसएम में आया था कह रहा है कि बॉस सेक्शन ए और सेक्शन बी के बच्चे तो बराबर के होशियार हैं, दोनों बराबर के मेहनती हैं। कह रहा है कि बॉस दोनों सेक्शन बराबर की मेहनत कर रहे हैं, बराबर की फाइट दे रहे हैं। मैं कहा भाई थम जा, डाटा को ऑब्जर्व तो करने दे। केवल मीन के बेसिस पे कैसे बराबर के मेहनती होगे, कैसे बराबर के होशियार होगे। फिर जब मैंने डाटा देखा और सेक्शन ए के केस में रेंज निकाली तो रेंज आई 99 माइनस 20। 99 आप समझ रहे हैं ना, 99 मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, और 20 आप समझ रहे हैं 20 मीन्स मिनिमम वैल्यू। तो रेंज आई 79। मेरा जूनियर कह रहा है अच्छा ठीक है सर। मैं कहा दूसरे केस में रेंज निकाल, 76 माइनस 55। 76 इज मैक्सिमम वैल्यू इन दिस केस। कह रहा हाँ ठीक है सर। 55 इज मिनिमम वैल्यू इन दिस केस। कहता है ठीक है बॉस। मैंने कहा अब रेंज निकाल, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करियो, इट कम्स आउट टू बी 21। तो फिर मैंने उसको समझाया डाटा को ऑब्जर्व तो करो। एक बच्चा 99 स्कोर कर रहा है, दूसरा बच्चा 20 नंबर स्कोर कर रहा है। तुम केवल एवरेज के बिहाफ पे नहीं कह सकते कि पूरी क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है। अंदर वेरिएशन तो देखो, अंदर डिस्ट्रीब्यूशन तो देखो। फिर मैंने उसको कहा कि क्लास 5 सेक्शन बी इज बेटर देन क्लास 5 सेक्शन ए, बिकॉज उसमें मैक्सिमम बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। पर इस केस में क्या था, सेक्शन ए में एक लड़का 99 मार्क्स ला रहा है, दूसरा 20 नंबर ला रहा है। तुम केवल मीन देख के हवा में बातें कर रहे हो कि दोनों सेक्शन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये था कि हाउ टू कैलकुलेट रेंज। रेंज मीन्स मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ आ डेटा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकाला जाए? कोफिशिएंट ऑफ रेंज में कुछ नहीं करना। कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज कैलकुलेटेड सिंपली मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम वैल्यू। सो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं एक क्लास में गया, क्लास 5 सेक्शन ए। मैंने उसमें एक मैथ्स का टेस्ट लिया 100 मार्क्स का, और उसमें मैंने देखा कि सर कुछ इस तरह से डाटा था। 20 से 40 नंबर कितने बच्चों के आ रहे थे? 10 बच्चों के। 40 से 60 20 बच्चों के। 60 से 80 10 बच्चों के। और 80 से 100 5 बच्चों के। तो सर मुझे किसी ने कहा कि सर हमें रेंज बता दो कि हमारी क्लास के बच्चे कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। मैं कहा ठीक है सर, 1 मिनट में बताता हूँ। ये किस टाइप का डाटा है? ये डाटा है कंटिन्यूस डाटा। मैं सबसे पहले एक काम करूंगा, सर एक काम करो, मिड पॉइंट तो निकाल दो सर। 20 से 40 का मिड पॉइंट 30, 40 से 60 का मिड पॉइंट 50, 60 से 80 का मिड पॉइंट 70, 80 से 100 का मिड पॉइंट 90।
तो छोटी सी बात है, आई विल सब्सट्रैक्ट मैक्सिमम माइनस मिनिमम. मैक्सिमम इज 90 एंड मिनिमम इज 30. 90 minus 30 is equal to 60. So 60 is range in this case. अगला आता है सर डिस्क्रीट डाटा. सिंपल सी टर्म है. मैं कहता हूं कि सर 5 स्टूडेंट्स ने स्कोर किए मार्क्स 20, 10 ने 40, 20 ने 60 और 2 बच्चों ने 95 मार्क्स स्कोर किए. तो सिंपल सी बात है सर, मुझे रेंज बता दो. रेंज है मैक्सिमम माइनस मिनिमम. मैक्सिमम इज 95 एंड मिनिमम इज 20. सो रेंज इज 95 minus 20. It is equal to 75. So this is discrete data. This is the way how we calculate range in every case of the data. Please don't go wrong in any case you get, and don't judge a bunch of people by their average or their mean. You have to go deeper and check the data, how there is distribution of values around the mean.